एक साल के बाद फिर से रोशन रोही और किरण सिंह मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें, किरण सिंह ने कई संगीन आरोप रोशन रोही पर लगाए। उसने कहा कि मेरे साथ यौन शोषण रोशन रोही ने किया, शादी का झांसा दिया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। इसके बाद जो है रोशन रोही को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बेऊर जेल में डाल देती है। अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जिस रोशन रोही के साथ किरण सिंह जो हैं वह वीडियोज़ बनाती थी, रील्स बनाती थी, गाना बनाती थी, क्या रोशन रोही सच में किरण सिंह के साथ यौन शोषण किया है? तमाम तरह की चीज़ें जो है अब चर्चा हो रही हैं। एक तरफ जहां रोशन रोही और किरण सिंह के समर्थक जो है एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कोई रोशन रोही को गलत ठहरा रहा है तो किरण सिंह को, आपके नज़र में गलत कौन है, कसूरवार कौन है? देखिए, जो इस तरह की बातें जो आ रही है, जो जानकारी आपने दी या और भी जो मीडिया के चैनल के लोग आए थे, तो इसमें लगता है कि गलत कोई एक नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का दोष है, किसी का कम दोष हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। अब जो अभी एज बताया जा रहा है किरण सिंह का, तो बालिग भी नहीं है, तो भाई बालिग नहीं है, अभी बालिग नहीं है, और 5 साल पहले से उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, प्रेम संबंध हैं। वो शादी के झांसा के देके शारीरिक संबंध बनाने की बात आ रही है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की घटना में ये घटना हुआ है। तो जहां हमें लगता है कि इसमें किरण सिंह अपने को पूरी तरह से निर्दोष बता रही हैं, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि आप जब लड़का लड़की एक जगह रहेगा और उसके यदि भावनात्मक संबंध बढ़ेंगे, तो इस तरह के संबंध बनते हैं, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया, राजनेता उसमें उसको बताने लगा कि रेपिस्ट है कोई, मैं अलग अलग बहुत तरह के आरोप लगाते हैं। जैसे आपने यौन शोषण का शब्द किया, यौन शोषण वो होता है कि जो कहीं मैंने किसी को दबाव दे के, धमका के, या कोई किसी तरह का प्रलोभन, तो प्रलोभन 1 दिन 2 दिन होता है कि 5-5 साल तक होता है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें हमें आती है, तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें दोनों के दोष होते हैं या दोनों की सहमति होती है। लेकिन आज जो मैंने मगही क्षेत्र से ये गायिका हैं या मैंने कलाकार हैं, भोजपुरी गायक हो, गायिका हो, नायक हो, नायिका हो, या फिर हिंदी इंडस्ट्री की बात करें, तो ये जो भी शिकायतें आ रहा है नायक नायिका का या गायक गायिका का, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज का नैतिक स्तर गिरा है और कहीं ना कहीं नैतिकता को कोई बल नहीं देना चाहता है। हर कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए, कम समय में बड़ा स्टार बनने के लिए, कम समय में बड़ा पैसा कमाने के लिए इस तरह के संबंध को भी लोग बना लेते हैं। कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि सहमति से भी माहौल को में अपना प्रचार प्रसार के लिए, टीआरपी के लिए भी इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है। लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि उसने आरोप लगाया है और उसने एफआईआर किया, तो पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भी चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, जैसी जो जानकारी आप लोग के माध्यम से मिली कि कोई सामाजिक संस्था है, पहले दोनों को मिलाया था, फिर दोनों ने शादी किया, तो भाई तो शादी जहाँ है तो वहाँ शोषण की बात कहाँ है? ये अलग बात है कि कानूनी रूप से ये नाबालिग है, तो ऐसे एक क्या, यहाँ तो हजारों लोग ऐसे हैं जो नाबालिग में शादी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अपने यहाँ कानून तो बनता ही है तोड़ने के लिए, और उसको आम पब्लिक को करके, आम लोग को करके सरकार तोड़ता है, पदाधिकारी तोड़ता है, जो इस स्तर पर जो कानून बनाने वाले हैं वो तोड़ते हैं। तो इस पूरी घटना में हमें लगता है कि इस मुद्दे पर उनके जो परिवार में जो सीनियर थे, उनसे इन लोगों को संपर्क करना चाहिए था। विभिन्न सामाजिक संस्था है, महिला संस्था भी बहुत सारी हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जैसे भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, जो मैंने इस मुद्दे पर उनको सलाह देता या उनमें एक कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि इस मुद्दे पर कोई संस्था भी है तो इनको भटकाया है। और ये वकील के पास जाना, मतलब कि वकील तो एक बिजनेस हो गया है आज के डेट में। वकील का काम थोड़े है कि समाज सेवा करना है, दो यदि कहीं किसी कारण से भटक गया है तो उसको एक करना है, तो उनका भी काम है कि अपना पेशा बना लिया है। तो वकील साहब की भी एक सलाह होता है कि भाई ये धारा लगाओ तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएगा। और इस यही कारण है कि अभी विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न तरह के केस पर वकील साहब भी जो है, कभी लड़का के पक्ष में, कभी लड़की के पक्ष से ऐसे ऐसे आरोप भी और मर देते हैं जो होता भी नहीं है। और इस कारण से न्यायालय का, मैंने एक संविधान का जो नियम है उसके तरह से न्यायालय चलता है, न्यायाधीश चलते हैं।
तो उनको तो लगता है कि भाई ये आरोप है और ये कह रहा है, तो उसके तहत जो धारा बनता है वो धारा लगा के उस पर कार्रवाई की जाती है। जब पॉस्को एक्ट के तहत जो है गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लग रहा है, रोशन रोही के समर्थक ये भी पूछ रहे हैं या फिर उनके मन में ये भी चल रहा है कितने दिनों तक सजा हो सकती है, या फिर बीच में भी जो है बेल मिल सकता है क्या रोशन रोही को? देखिए, बीच में भी बेल मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, बीच में भी बेल मिल सकता है कि जैसे ही जज के बाद अंदर में वकील के द्वारा जो मैंने रोशन रोही के जो वकील हैं, यदि इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे कि इन दोनों के प्रेम प्रसंग रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, 1.5 साल पहले भी इनमें विवाद हुआ था, उसका दोनों ने शादी भी की है, तो उस नज़रिया से जब उस केस को देखा जाएगा तो उसमें बेल भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि बेल नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वकील साहब कितना रख पाते हैं, और ये अपना किरण सिंह है या किरण सिंह के वकील हैं वो किस तरह से रख पाते हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास भी होता है, 10 साल की भी सज़ा है, उससे कम की भी सज़ा है। तो ये सारी सज़ा वकील कितना बात को रख पाता है, कितना प्रूफ दे पाता है, और जज की नैतिकता कितना काम करता है, अपना मैंने उसकी सद्बुद्धि विचार कितना काम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी सज़ा क्या होगी या बेल कब होगा। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें पूछिए तो इस तरह की घटनाएं पर इस तरह के एक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़का कोई भी लड़की यदि लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में है, उसमें यदि भावनात्मक संबंध के साथ इस तरह के रिश्ते यदि बनते हैं, तो सरकार को भी चाहिए, कानून को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए कि उसी रूप में इस तरह के जो भी समस्या हो उसका हल भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक युवा है रोशन रोही, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक सामान्य सी बात को जिसको मैंने भले बड़ा बात कह लें, लेकिन अभी जो जीवन है हमारे पास, तो मैंने सप्ताह में 2-3 केस ऐसे आते ही हैं। ऐसे केस भी हमारे पास में आए हैं जहां 13-14 साल के लड़के हैं, लड़कियां, और एक ही क्लास का है और उसने अनैतिक संबंध बना लिया है। तो कहीं मैंने उसके किसी के परिवार वाले FIR के लिए आ जाते हैं, लड़ाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर भी आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है और सब कोई इसको समझते हैं कि पुरुष स्त्री में एक भावनात्मक संबंध होता है, लड़का लड़की है, कम उम्र में और भी बहकने का मौका होता है, क्योंकि उनके अंदर में सही गलत क्या है वो समझ में नहीं आता है। लड़का हो या लड़की, उसको ये नहीं लगता है कि इस घटना के बाद आगे क्या होगा। तो इस घटना से युवाओं को, वो लड़का हो या लड़की हो, एक मैसेज भी है कि आप कुछ भी करते हैं, वो प्रेम प्रसंग हो, आपको एक मर्यादा का एक सीमा मानना पड़ेगा। उसको यदि लांघते हैं तो ये घटना आपके साथ भी हो सकता है, और ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हुआ है। आपने भले पॉक्सो एक्ट नहीं लगा हो, लेकिन आपने दिया है काजल अगवानी, खेसारी लाल यादव का भी विवाद चला है, और भी कलाकार का आया है। तो हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए जल्द से जल्द मैंने हम बड़ी ऊंचाई पर चले जाएं, इसके लेके भी इस तरह की घटना का ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, किरण सिंह जो हैं इसको जातिवादी रंग भी दे रही हैं, लगातार उसका वीडियो सामने आ रहा है किरण सिंह का। वो कह रही है कि भूमिहार का लड़का है, सच्चा भूमिहार, मतलब एक तरह से भूमिहार समाज को भी टारगेट किरण सिंह के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या इस पर जातिवादी रंग चढ़ना चाहिए? देखिए, अब किरण सिंह किस समाज की है, रोशन रोही किस कास्ट का, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये जाति की कहीं से इसमें बात नहीं है। ये लड़का लड़की वाली बात है, ये प्रेम प्रसंग की बात है। यदि ये नाबालिग रहते हुए दोनों शादी कर लिया तो पति पत्नी की बात है। तो कानून को इसको जातवाद से या कोई भी किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी मुद्दे को जाति से धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि कोई जाति न खराब होता है ना कोई धर्म खराब होता है। तो हर धर्म अच्छा है, हर समाज अच्छा है, लेकिन इसमें इस तरह की जो भी घटनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं लोग अपना एक अलग मोड़ देना चाहता है, लड़ाई का अलग मोड़ देना चाहता है। उस मोड़ से बचना चाहिए, और हमें लगता है कि न्यायालय को भी इस बिंदु पर एक प्रेम प्रसंग और उसमें वैवाहिक संबंध के तहत ही इसको देखना चाहिए। और युवाओं के लिए तो हमने बार बार कहा कि इससे एक बड़ा मैसेज है कि आप अपना समझें, और कहीं ना कहीं हर माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, समाज का बनता है, सामाजिक संस्था का बनता है कि कहीं ना कहीं समाज में नैतिक स्तर जो गिर रहा है उसको उठाने की जरूरत है। और जो बहुत सारी संस्थाएं भी महिला संस्था है, उनके भी कार्य जो हम इधर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी पेशेवर हो गई हैं, व्यावसायिक हो गई हैं। वो भी कहीं ना कहीं जो एक दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जब पर उसमें घी में आग डालने का काम करती है, हमने आग में घी डालने का काम करती है। तो इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। और जो आगे की घटना दिख रही है, दोनों के प्रशंसक की दिख रही है, वो अपना है कि
हर प्रशंसक, हर लोग अपने लोग को अच्छा दूसरे को गलत कहता है, लेकिन इस जगह ताली दोनों हाथ से बजी है, दोनों का दोष भी बराबर है, कहीं से कोई कम नहीं है। चलिए, तो रोशन रोही और किरण सिंह के मामले को लेकर कई तरह के बातें चल रही है, जहां एक और किरण सिंह जो हैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो क्या उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या तमाम तरह के सवाल बन रहे हैं। तो वहीं पर सवाल ये भी बन रहा है कि रोशन रोही को आखिर कितने सालों की सज़ा होगी। तमाम तरह की चीज़ है। दोनों के समर्थक जो है सोशल मीडिया पर खुलेआम एक दूसरे को बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, गलती आखिर किसकी है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।